ये तस्वीरें हमारे संवाददाता ने वहां पहुंचकर ली और तस्वीरों में दिखाया कि लोग रह रहे हैं, उनके तंबू खड़ रहे हैं। लोग यही सवाल कर रहे हैं कि हम जाएं तो कहां जाएं। लोगों की एक बार फिर से हम आपको बात सुना देते हैं कि वो कह क्या रहे हैं। जबरदस्ती चल रहा है जी काम। चाय पकाने लग रहे थे, चाय पको भाई हटाओ 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 हटाओ। किसने आगे कहा? प्रशासन आ रहा था यहाँ। कौन आ रहा था प्रशासन का? एक तो एसडीएम था और कितनी लोग आए। बोल रहे भाई मशीन आएगी, यहाँ से मट्टी उठ रही है, वहाँ गिरेगी और यहाँ से झुग्गी उठाओ। क्या मुआवजा मिला है तुम्हें? मुआवजे को तो नाम ही नहीं ले रहे जी हमारा। कहाँ जाओगे अब तुम? अब कहाँ जाएंगे, यहीं रहेंगे जी। फिर जी मट्टी ढालेंगे, फिर यहीं लाएंगे गिरूँ। क्या मुआवजा मिला है तुम्हें? नहीं मिला जी। फिर ये जबरदस्ती हटवा रहे हैं, तुम अपनी मर्जी से हटा रहे हो? हमें जबरदस्ती यहाँ से हटाया जा रहा है कि यहाँ से सरकारी जमीन यहाँ से खाली करो, और इसलिए हम यहाँ से खाली कर रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? खाली से हम नीम खड़ी बस स्टैंड पे जा रहे हैं जी। वहाँ क्या जमीन ली है या ऐसे ही? वहाँ जी हमारे रिश्तेदारों ने जमीन ले रखी है। उन्होंने कहा है कि ठीक है, हमारी जमीन में आके आप झुग्गी डाल लो और जैसा भी होगा, अगर कम तुम्हें 50 गज गया उसका प्लॉट दिया जाएगा, उसमें हमें कमा के 1 साल में देते रहना। क्या इंतजाम है? कमेटी भी इसमें आप पर दबाव बना रही है यहाँ से उठाने का? यहाँ से हमारे पे कमेटी ने भी दबाव डाला था, अगर आपके पास 1 लाख रुपए हो तो यहाँ जमीन ले लो, और जमीन ले तो अपनी यहाँ रह सकते हो, नहीं तो अपना झुग्गी खाली करो, झुग्गी पाड़ो तो उठाओ यहाँ से भागो। 4 महीने हो गए जी हमें तो यहाँ से पड़ो जो। क्या मुआवजा मिला है तुम्हें? हमें कुछ नहीं मिला जो है नहीं। खरड़ गांव के हम 145 परिवार है और देख लो जो है नहीं, आज ऊपर जेसीबी लग रही है हमें जबरदस्ती ठाड़। यहाँ तक भी हमारे बच्चे भी गुजर लिए और फिर भी जो है नहीं सरकार इतनी जालती बोल कर रही। प्रशासन को हमारे ऊपर मुकदमा करे लग रहा है, ये अच्छी बात नहीं जो है नहीं। जो उठवा रहे हैं कि जो जिसे पैसा दे दिया उसे उठा लो, और जिसको पैसा नहीं मिला उसका सर्वे कर देंगे। अब बस एक तरह का दबाव ही है, समझो कि जब उखाड़ोगे तो तुम मुआवजा मिल जाएगा तुम्हें। दबाव डालना है? हाँ बस ये कह रहे इस बात को कि भाई उखड़वाओ जल्दी, हमारे ऊपर से दबाव है। बहुत कुछ तस्वीर साफ हो गई है। आशीष यादव हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं, जो यहां पर पहुंचे थे, लोगों के दर्द को उन्होंने जाना। आशीष जी, हमारे साथ समाजवादी पार्टी से मनीष यादव साहब कह रहे हैं कि दरअसल ये वो तस्वीरें हैं जहां पर लोग रह नहीं रहे हैं और उन्हीं जगहों को खाली कराया गया। आप जरा बताइए हकीकत क्या है? नहीं, ये कहना तो गलत है कि वहाँ लोग रह नहीं रहे थे। वहीं लोग जो शरणार्थी थे वहीं रह रहे हैं और उन्हें अपना दुखड़ा भी रो रहे हैं और ये देख भी रहे होंगे पूरे दुखड़े को किस तरह रो रहे हैं। और सभी वहाँ जो इन्हें उखाड़ा गया है, सभी अपने जीवन यापन को लेके या रहने को लेके सब परेशान है। ये कहना बिल्कुल गलत है कि उनके साथ ऐसी कोई ज्यादती नहीं हुई है। आशीष, एक और तस्वीर हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिन लोगों को वहां से हटाया गया जबरन, क्या उन्हें मुआवजा मिला? नहीं, अभी इन्हें कोई मुआवजा नहीं दिया गया। इन्हें एक आश्वासन दिया गया और शायद ये आश्वासन कोरा न रह जाए कि आप यहाँ से अगर यहाँ। ठीक है मनीष जी। आशीष जी, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। मनीष जी, दरअसल जबरदस्ती हटाया जा रहा है, लोगों की बात आपने सुन ली। कोई बस स्टेशन जा रहा है रात को सोने के लिए, कोई रेलवे स्टेशन, कोई कह रहा है वो पेड़ के नीचे सो जाएंगे। उन्हें ये कहा गया कि हम आपको मुआवजा दे देंगे, लेकिन आप यहाँ से खाली कर दी, जबरन हटाया जा रहा। अब तो आप ये मानेंगे बात? देखिए विकास जी, मैं फिर कहना चाहता हूं आपसे कि जहां तक सवाल है शिविर को खाली कराने का, तो शिविर सिर्फ वही खाली उन्हीं शिविरों को हटाया गया जहां पर लोग नहीं थे। और अगर सर आप बात मानने को तैयार नहीं, तस्वीरें झूठ क्या बोल रही हैं? हमारे संवाददाता आशीष यादव बता रहे हैं वहां जितने लोग हैं उन्हें मुआवजा नहीं मिला। मैं आपकी विकास जी, मैं आपकी बात को, विकास जी प्लीज मेरी बात सुनिए। मैं आपकी बात को जोड़ते हुए कह रहा हूं कि अगर आपके संवाददाता आशीष जी ये कह रहे हैं जी बोलिए कि वहां पर वो लोग जो शिविर में रह रहे थे उनको जबरन खाली कराया जा रहा, अगर ये बात कह रहे हैं और वो सच है तो निश्चित रूप से आप, अगर ये बात उनकी सच है तो एक जांच का विषय है। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं, आप केवल उन्हीं शिविरों को, जिन शिविरों में लोग नहीं रह रहे थे, उन्हीं के तंबू और टेंट हटाए जा रहे हैं। और जो लोग शिविर में रह रहे हैं, जिन लोगों को कंपनसेशन नहीं मिला, मुआवजा नहीं मिला है, उनके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की जा रही है। उनको दवाइयां, भोजन और अन्य जो जरूरी चीजें हैं, आशीष से पूछ लेते हैं। आशीष, जो मनीष जी कह रहे हैं इसका हम जवाब भी चाहेंगे आपसे, हकीकत क्या है, क्योंकि आप वहां पर हैं। और मैं ये भी जानना चाहूंगा कि कितने लोग हैं जो वहां से हटाए गए, वो रात को जाएंगे कहाँ?
नहीं विकास जी, ये तो बिल्कुल इनका कहना गलत है कि उन लोगों को हटाया गया जिन्हें मुआवजा दिया गया, ऐसा नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्हें मुआवजे की जरूरत है और जिनके पास घर नहीं है, जो अपने गांव में जाने से डर रहे हैं, जिन्हें अंदेशा है कि अगर वो गांव में चले गए तो उनके साथ झगड़ा बन सकता है या उनकी हत्याएं हो सकती है और उनके पास रहने को और खाने को नहीं है। ये वही लोग हैं शरणार्थी में जो है वहाँ रह रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष आपका इस बातचीत के लिए। दरअसल रघुनंदन जी, दरअसल ये तस्वीर क्यों दिख रही है सरकार की तरफ से, प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से? लोग चीख चीख कर चिल्ला रहे हैं, तस्वीरें चीख चीख कर कह रहे हैं, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। पहले ही दर्द उनको बहुत मिल चुका है। देखिए, है क्या, देश का भविष्य का चुनाव होने जा रहा 2014 में। अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में प्रधानमंत्री की सोच बनी हुई है। कांग्रेस कहती मैं ही चुनाव जीतूंगा और मैं ही प्रधानमंत्री मेरी पार्टी बनेगा। मुलायम सिंह की पार्टी के लोग कह रहे हैं कि नहीं, मुलायम सिंह प्रधानमंत्री बने। माननीय मुलायम सिंह स्वयं चाहते हैं और कार्यकर्ताओं से कहते हैं मैं प्रधानमंत्री बनूं। ये एक्चुअल में ये लड़ाई खेल चल रही, चोर चोर मौसेरे भाई वाला खेल चल रहा है। जब से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजनाथ सिंह ने जनता की आवाज़ पर प्रधानमंत्री की घोषणा माननीय नरेंद्र मोदी की कर दी और माननीय नरेंद्र मोदी के प्रति जनता का जो जागरूक मतदाता ने आज 4 विधानसभाओं में जिस तरह से उनको साथ दिया है, जितना उनका साथ दिया, एक मिनट सुन लीजिए, जितना उनका साथ दिया है उससे अब सब परेशान हो गए हैं। कैंप को हटाओ, ऐसा ना हो कहीं नुकसान हो जाए। आप ये देख रहे हैं, जब लगातार तस्वीरें बता रही हैं, आपका ही व्यक्ति बंदा जो वहां रिपोर्टिंग कर रहा है वो बता रहा है। इसके बाद अगर समाजवादी पार्टी के हमारे भाई नेता नहीं मान रहे हैं, मैं इसको क्या कहूंगा? आप ये देखिए ना कि स्थिति क्या षड्यंत्रकारी है और कह रहे हैं भाजपा कांग्रेस में। कांग्रेस की बात नहीं करता, चूंकि कांग्रेस महंगाई बढ़ाती है, आप उसके साथ हो गए। हम जब पुतला फूंकते हैं आप भी पुतला फूंक देते हैं साथ में। मैं ये देखता हूं कि आपकी दोहरी नीति है, आप दोनों की दोहरी नीति है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक नीति है। अगर भारतीय जनता पार्टी का वहां कोई षड्यंत्रकारी है, आप उसको गिरफ्तार करिए। हमारे 2 विधायकों को गिरफ्तार आप लोगों ने किया और फिर छोड़ा, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन इस तरह से मैं देख रहा हूं वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी कैसे कम हो जाए, कैसे उस प्रभाव को रोक सके। गंगा की धारा बरसात की धारा हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हो चुका है। जनता ने सोच लिया है लगता है कि वो कहीं के ऊपर भाषण दे रहे हैं, यहाँ के ऊपर कोई विषय के ऊपर किसी प्रकार की उनकी राय नहीं है। जी बोलिए। वो अपने आप जाकर के गोधरा में जो उन्होंने किया, वहां के जो शरणार्थी हैं उनको भी एक बार जाकर के देखें, वहां पे उनको पता लग जाएगा क्या हुआ। इसलिए वो इस बारे में ज्यादा ना बोले। अभी कहा गया भाजपा के षड्यंत्रकारी नकवी जी माननीय राहुल गांधी ने भी कहा था कि ये षड्यंत्रकारी नहीं, वहां पे ऐसे लोग रह रहे हैं जो विदेश के हैं, सम्मानित किया। आपको भाषण दिख रहा है, सही बात कहना, जल्दी बात कहना, आपको अच्छा नहीं लग रहा है। आप ये नहीं लग रहा है कि ये क्या है, तो आप कहीं भाषण आपको ये नहीं लग रहा है माननीय मुलायम सिंह जी ने कहा कि षड्यंत्रकारी हैं, आपको ये नहीं लग रहा है, सबको साफ बताया गया। लगातार आप क्या इस प्रकार की घटनाएं होती चली आ रही हैं। आपको तो ऐसा लगे जो प्रधानमंत्री के जो राष्ट्र का सेवक है, जो राष्ट्र को चाहता है, जो भारत माता के लिए मरता है, जो भारतीय के लिए जाना जाता है, उसके लिए आप जो चाहें वो कहने को तैयार बने रहते हैं। मेरा सवाल है, मुलायम सिंह यादव कह रहे हैं कि मदद तो कोई राहुल गांधी करते नजर नहीं आए कि या केंद्र सरकार ने कोई किसी तरीके से अभी हाल में मदद की हो। वो चोरी छुपे पहुंच जाते हैं, शाम को दिखते हैं, सुबह अचानक से प्रकट हो जाते हैं। मुलायम सिंह ने यह भी कहा है राहुल गांधी के बारे में, ये सियासत नहीं है तो क्या है? क्या जख्मों पर नमक छिड़कने की बात ये नहीं है तो क्या है? राजनीति क्या राहुल गांधी वहां नहीं कर रहे हैं? जी विकास जी, देखिए जहां तक कि राहुल जी का सवाल उठता है, वो शरणार्थियों से मिलने गए थे, उनको देखने गए थे कि उनकी स्थिति क्या है। क्योंकि लगातार जिस तरह की रिपोर्टें पहुंच रही थी, तो एक तरफ तो जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो कहती है कि सबको मुआवजा दिया जा रहा है, किसी को 10 लाख, किसी को 5 लाख, किसी को 2 लाख, और साथ ही साथ वहां के ऊपर लगातार बच्चे जो हैं वो ठंड से भी मर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये एक चिंता का विषय था और इसकी वजह से राहुल जी वहां आए थे देखने के लिए। अगर इनको लगता है कि ये इन शरणार्थियों का ख्याल नहीं रख सकते हैं, ये एक अक्षम सरकार है, एक संवेदनहीन सरकार है, तो निश्चित रूप से केंद्र से ये मदद मांग सकते हो, केंद्र से मदद आएगी। देखिए केंद्र से मदद आएगी तो राज्य सरकार के ही जरिए आएगी, और राज्य सरकार की कारगुजारी क्या है आप देख लीजिए। इनके एक अधिकारी कहते हैं कि साहब साइबेरिया में लोग क्यों नहीं मर जाते। उनके इतनी भी समझ नहीं है कि साइबेरिया में पहनने के लिए कपड़े होते हैं उनके पास, उनको गर्म रखने की सामग्री होती, इस तरह से ठंड में नहीं छोड़ दिया जाता है।
इस तरह से वहां के ऊपर लोगों को नहीं मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। अब क्या कर रहे हैं कि अब उसको ये डिमोलिश कर रहे हैं वहां के ऊपर जो लोग रह रहे हैं, जिससे कि जो ये लगातार न्यूज चैनल में खबरें चल रही हैं कि वहां के ऊपर लोग मर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट उसको मॉनिटर कर रही है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कह रहा है कि वहां पे बच्चे मर रहे हैं, वहां के हालात बुरे हैं, इनकी अपनी कमेटी मानती है कि वहां के ऊपर 34 बच्चे जो है वो ठंड से मर गए। तो वही बात है जैसे मैंने पहले कहा था, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तो ये अपनी कमियों को छुपाने के लिए उन बेसहारा मजलूम लोगों को जो कि वैसे ही बुरी तरह से सताए गए हैं, उनको आज मनीष जी मरने के लिए खुला छोड़ दिया गया। मनीष जी, क्या राहुल गांधी वहां राजनीति करने पहुंचे थे जो मुलायम सिंह यादव साहब कह रहे हैं? जी, अच्छा तो आप ही फैसला कर दो कि इससे पहले राहुल गांधी जी तब दिखाई दिए थे जब भट्टा परसौल का मामला हुआ था किसानों का, और उसके बाद एक काफी अंतर के बाद जब ये दूसरी घटना हुई, जब वो उत्तर प्रदेश में चोरी छुपे वो शिविरों में पहुंचे। अब मैं समझता हूं कि जो अभी चुनाव हुए विधानसभा में 5 राज्यों में, जिसमें 4 राज्यों में जो भारी हार हुई, मनीष जी आपको याददाश्त के लिए बता दें कि मुजफ्फरनगर के दंगे के बाद प्रधानमंत्री सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी सबके सब आए थे। शायद आपको याद नहीं है, लगा आपकी याददाश्त की कमी है, इससे पहले भी आए। नहीं तो आप गलत बात थोड़ी बोलेंगे। मेरी बात पूरी हो जब जाने राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और प्रधानमंत्री सब लोग आए थे, कहीं ना कहीं उनको लगा कि आज कांग्रेस के हाथ से सत्ता जा रही है, जमीन खिसक रही है, प्रदेश और देश का किसान और मुसलमान कहीं ना कहीं कांग्रेस से, आप मुसलमानों की क्या दुर्गत, आप क्या 350 दंगे करा के बैठे हुए हैं? दूर आप 350 दंगे करा के बैठे हुए हैं और मुजफ्फरनगर में लोगों को मरने के लिए ठंड में छोड़ दिया है। आप मुसलमानों की बात ना करें तो ही अच्छा है। और वो मुजफ्फरनगर के शिविरों में सिर्फ पहुंचे ना कि उनकी मदद के लिए, बल्कि उनके जख्मों को हरा करने के लिए, उसमें नमक लगाने के लिए। आपने उनके जख्मों पे बुलडोजर चला दिया। हमारी सरकार, आप उनके जख्मों पे बुलडोजर चला रहे हैं। पीड़ितों की मदद पहुंचाने का जो भरसक प्रयास किया है वो अपने आप में भी एक मिसाल है। इससे पहले कोई सरकार कभी नहीं रही। अपने आप में बहुत बड़ी मिसाल है। हमारी सरकार ने सिर्फ जितना कागजी कार्रवाई की गई, अगर उनको मुआवजा मिला होता तो वो शिविर में कभी न रह रहे होते। हमारे मुख्यमंत्री आपने खाली कागजी घोड़े दौड़ाए, आपके अलावा कागजी घोड़े दौड़ाने कुछ किया ही नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने जो दंगा हुआ मुजफ्फरनगर में, शामली में, वहां पर जाकर जो मौके पे जो स्थिति देखी और जो सच्चाई उन्होंने अपने माध्यम से पता कराई, आपके चैनल के माध्यम से, अधिकारियों के माध्यम से जितना हो सका ज्यादा से ज्यादा उन पीड़ितों को, नहीं मुझे आप बताइए मनीष जी, चाहे मुआवजा देने का काम किया हो, चाहे उन लोगों को नौकरी देने का काम किया हो, या उनके रहने की व्यवस्था करानी पड़ी हो, तो समाजवादी बच्चों को वहां रखे हुए जिससे कि वो ठंड से मर जाए। कैसी बातें कर रहे हैं मनीष जी? मेरा एक सवाल है कि मुलायम सिंह यादव कह रहे हैं कि वहां षड्यंत्रकारी रहते हैं, लेकिन मुलायम सिंह यादव अभी तक कैंप में पहुंचे नहीं है जी, देखने नहीं पहुंचे। देखिए जहां तक सवाल है, देखिए सवाल जहां तक है माननीय नेताजी का, तो समाजवादी आज उत्तर प्रदेश में सरकार है, मुख्यमंत्री हमारे माननीय अखिलेश यादव जी हैं। वो जब हमारे मुख्यमंत्री जी पहुंच गए जी, और लगातार जो तो नेताजी को पहुंचने की जरूरत नहीं है, उनकी समस्याओं से लगातार संपर्क और वहां के लोगों से संपर्क बनाए हुए हैं। हमारी पार्टी के बड़े बड़े नेता पहुंच गए। अगर हमारी पार्टी के बड़े नेता और हमारे मुख्यमंत्री जी पहुंच गए हैं तो मैं नहीं समझता हूं कि ये प्रश्न यहाँ पर कोई, तो मुलायम सिंह यादव जी क्या छोटे नेता हैं? प्रश्न तो साहब कोई भी माने नहीं रखता है आपके लिए। ना ना ना, वो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं पूरे देश के नहीं। हमारा सवाल ये है कि उन्होंने राहत शिविरों का देखा नहीं, जायजा नहीं लिया कि वहां षड्यंत्रकारी रहते हैं कि शरणार्थी रहते हैं, और उन्होंने ये बात कह दी। देखिए हमारी पार्टी, हमारी सरकार में हमारे जो मंत्री हैं, लगातार हमारे पार्टी के नेता हैं, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लगातार उन शिविरों में जाकर वहां लोगों की मदद करने के लिए, उस क्षेत्र में जाकर वहां लोगों की समस्याओं को देखकर लगातार हमारे नेतृत्व को अवगत करा रहे हैं, और उन पे जितना ज्यादा से ज्यादा उनकी मदद करके उनके सुधार करने का काम किया जा सकता है, समाजवादी पार्टी लगातार कर रही है। जी, एक सवाल और उठता है कि क्या समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव को लेकर आशंकित है? क्या वो ये समझती है कि अगर लोग तंबुओं में बने रहेंगे तो विपक्षी दल इसे मुद्दा बनाते रहेंगे, चोरी छुपे राहुल गांधी पहुंचते रहेंगे, सियासत होती रहेगी, इसलिए तंबुओं को हटा दिया जाए? इस बात को लेकर भी बहुत सारे लोग आशंकित हैं जो वहां रह भी रहे हैं। हम उस पर बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।